जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसयूवी के बारे में जो इंडिया की टॉप 10 सेलिंग एसयूवीज़ में आती है। आज का टॉपिक आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के दिन की, आज है 5 अगस्त और आज श्री राम मंदिर के जो जन्म स्थान है वहां पर मंदिर के लिए शिलान्यास आज किया गया है, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम उस एसयूवी की बात कर रहे हैं जो एक चाइनीज़ एसयूवी है, MG हेक्टर, मॉरिस गैराजेस की हेक्टर। इसकी टोटल 2023 यूनिट्स जुलाई के महीने में बिकी हैं। जो जून में 1890 यूनिट इसकी बिकी थी, उससे 133 यूनिट ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय लोगों में इस चाइनीज़ एसयूवी का कितना क्रेज़ है। मैं समझ सकता हूं, अगर आप 10,000 रुपये हैं आपकी जेब में या 12,000 रुपये हैं और आप एक फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आपको सैमसंग या एप्पल का फ़ोन नहीं मिलेगा, तो आप जाएंगे चाइनीज़ फ़ोन्स के साथ, वहाँ पे समझ आता है। पर एक एसयूवी जिसकी कीमत 12 से 20 लाख रुपए तक के आसपास है, ऐसी एसयूवी में आपको ऑल्टरनेट नहीं मिल रहा और आप एक शत्रु देश की एसयूवी को, कंपनी की कार को ख़रीद रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों। तो इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए हम जान लेते हैं इस एसयूवी के बारे में। ये एसयूवी टॉप 10 की लिस्ट में है और पिछले महीने से भी अधिक सेल आउट हुई है। तो लोगों ने दिखा दिया है इस एसयूवी को अधिक खरीद कर कि देशभक्ति कुछ लोगों के लिए बहुत अधिक महत्व नहीं रखती जब बात खासकर पैसों की होती है। तो जान लेते हैं हम इस कार के बारे में। तो ये कार आती है 2 इंजन वेरिएंट्स के साथ, एक है पेट्रोल, दूसरा है डीजल। पेट्रोल में 15.8 kmpl की और डीजल में 17.4 kmpl की एवरेज इसमें कंपनी के द्वारा क्लेम की जाती है, जिसको टेस्ट करने पे पता चला। मैंने डीजल को टेस्ट किया था कि 50 किलोमीटर उसको ड्राइव किया मैंने इस पर। इसके बाद मुझे पता चला कि सिटी के ट्रैफिक में, जो लॉकडाउन में आजकल ट्रैफिक मिलता है, जो माइल्ड ट्रैफिक है, उसमें इसकी एवरेज लगभग 11 किलोमीटर प्रति लीटर की थी। अब जान लेते हैं इस कार के इंजन के बारे में, जो एक बड़ा डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है किसी भी कार को परचेज़ करने के लिए। तो इस कार का पेट्रोल इंजन जो है वो ऑटो ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में मिलता है। इस इंजन ऑप्शन के साथ ये कार 12.83 लाख से 17.55 लाख की एक्स शोरूम कीमत पर आपको मिल जाएगी। जो इसका पेट्रोल इंजन है वो 1.5 लीटर का इंजन है जो 143 bhp जनरेट करता है 5000 RPM पे और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1600 से 3600 RPM पर। यह इंजन टर्बोचार्ज्ड इंजन है जो 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और 6 स्पीड ही ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। इसमें दूसरा इंजन ऑप्शन है डीजल, जो 1956 सीसी का है। इस इंजन की मैक्सिमम पावर 167.68 bhp 3750 RPM पे है और ये इंजन 350 न्यूटन मीटर का थ्रस्ट जनरेट करता है 1750 से 2500 RPM तक। इस इंजन के साथ कार की कीमत 13.99 लगभग 14 लाख से 17.88 लाख तक एक्स शोरूम है। MG हेक्टर की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस देखी जाए तो ये बहुत ही अच्छी कार लगती है, परंतु इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं है जो कि इस सेगमेंट की किसी अन्य कार में ना हो। सेफ्टी की बात की जाए तो टाटा हैरियर इससे कहीं बेहतर कार है। एक्सेलरेशन की बात करें तो XUV 500, जीप कंपास और क्रेटा से ये पिछड़ जाती है। इंटीरियर की बात करें तो टाटा हैरियर, न्यू क्रेटा इससे बहुत ही एडवांस और लेविश हैं। इवन XUV 500 इससे बेटर दिखती है। फ्यूल एफिशिएंसी में किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा इससे काफ़ी आगे हैं और टाटा हैरियर और SUV भी इसके लगभग बराबर की एवरेज देती हैं और कुछ परिस्थितियों में उससे ज़्यादा भी एवरेज देती हैं। ऑफ रोड कैपेबिलिटी की बात करें तो ये कार स्कॉर्पियो, XUV 500, टाटा हैरियर, हुंडई क्रेटा से काफ़ी पीछे है। ये सारी कारें इसी सेगमेंट की ही कार हैं। बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस की, तो ये कार क्रेटा, XUV 500, सेल्टोस, जीप कंपास और टाटा हैरियर के सामने कहीं भी नहीं टिकती है आफ्टर सेल सर्विस में। हम इसका रीसेल वैल्यू की बात करें तो मार्केट में अभी ये कार नहीं है, तो इसकी रीसेल वैल्यू को फोरकास्ट किया नहीं जा सकता, परंतु इसकी रीसेल वैल्यू मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होने वाली है इंडियन मार्केट में। ओवरऑल बात करें तो इस चाइनीज़ एसयूवी के स्पेयर पार्ट्स भी भारत और चीन के आपसी संबंधों के अनुरूप ही होंगे। ऐसी स्थिति में जब पूरा देश चीन को हर क्षेत्र में मात देने के लिए अग्रसर है, ऐसी अवस्था में देश के लोग इस चाइनीज़ एसयूवी को ख़रीदना चाहते हैं तो इनडायरेक्टली वो चीन की ही सहायता कर रहे हैं और अपने देश से द्रोह कर रहे हैं। यह एसयूवी इस सेगमेंट की सबसे अच्छी एसयूवी तो है नहीं, और यदि होती भी तो मैं इस एसयूवी को कभी नहीं ख़रीदता। अगर मेरे पास एक ऑप्शन होता कि मैं एक एक्सयूवी ख़रीद रहा हूँ तो मैं कभी नहीं ख़रीदता।
चाहे इसकी कीमत कितनी भी कम क्यों ना होती और कंपनी चाहे कितने भी लुभावने ऑफ़र इसके साथ मुझे क्यों ना देती, मैं अपनी देशभक्ति को इस तरह से दांव पे नहीं लगाता। इस सेगमेंट में हमारे पास स्कॉर्पियो एक्सयूवी 500, जीप कंपास, किया सेल्टोस, टाटा हैरियर, होंडा क्रेटा जैसे ऑप्शन हैं, तो फिर हम हेक्टर क्यों ख़रीदें। कई लोग कहते हैं कि भारत में चीन की कंपनी घुसने ही क्यों देते हो, जब सरकार कंपनीज़ को अलाउ करती है तो हम भी खरीदेंगे। परंतु कोई चीनी कंपनी देश में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए बाध्य हो। जब आप पैसे लेकर जाते हो, बाज़ार में निकलते हो, किसी कार के शोरूम पे जाते हो, तभी आप उसको ख़रीदते हो। उनकी तो आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ख़रीदो, और आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो मुझे नहीं पता कि लोग क्यों ख़रीद रहे हैं इस एसयूवी को, जो चाइनीज़ एसयूवी है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चीन का कोई सामान ना खरीदें और अपने देश के विकास में भागीदार बने। जय हिंद।